वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल प्रश्न सेट 5 कक्षा 10 के लिए है सामाजिक विज्ञान, जिसका समय है 1 घंटा 30 मिनट और जिसमें टोटल मार्क्स हैं 40। एक प्रश्न में 1 मार्क्स दिया गया है। आज हम इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो इसका जो आंसर है वह होगा फ्रांसीसी क्रांति। और ये फ्रांसीसी क्रांति जो है वह 1789 में हुई थी। तो इसका ख ऑप्शन सही है। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? इसका आंसर होगा 1871। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह रूसो का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किस कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो ये जो है ये फ्रेडरिक सारियो के द्वारा दिया गया था। तो ये घ ऑप्शन इसका सही है। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मैथ्सिनी ने की थी। ख ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है वह हुई थी चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से। ग ऑप्शन इसका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। ग ऑप्शन सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ख ऑप्शन सही है। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? अवनींद्र नाथ टैगोर। ग ऑप्शन सही है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो यह अब्दुल गफर खान ने की थी। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इनमें से कोयला जो है वह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो यह होता है 200 किलोमीटर के बाद किसी भी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है। तो इसका ग ऑप्शन सही है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग हैं? तो इसका आंसर जो है वह 27% होगा। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का हिम कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? आपका जो है यह होमवर्क होगा और यह आपको बताना है और इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वह दीजिएगा। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वह होगा हिमाचल प्रदेश। इसका घ ऑप्शन सही है। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है वह गौतम बुद्ध का था। इसका आंसर ख सही है। विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वह 71% होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं इसका उनका लाभ होता है बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। तो इसका घ आंसर सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीत किस कारण से कम हो रही है? तो इसका आंसर जो है वह
ख होगा इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से। ख ऑप्शन इसका सही है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित से क्या प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? हम लोग प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करते हैं। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली मिले। तो इसका ख ऑप्शन सही होगा। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। इसका ख ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से ऊर्जा के कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो मधुमक्खी पालन जो है यह तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। मनरेगा का विस्तारित रूप चुनें। तो यहाँ पे है मोहन गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि ख ऑप्शन जो है यह सही है। किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो यहाँ पे होगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि ख ऑप्शन सही है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? वह संगठित क्षेत्र में है। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो छुपी हुई बेरोजगारी जो है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी मिलती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अधिक मिलती है। तो ख ऑप्शन सही है। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इसमें 30 का जो आंसर होगा वो ग होगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वह माल का उत्पादन नहीं करते हैं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वह ग होगा। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। तो इसका ग ऑप्शन जो है वह सही होगा। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? तो संघात्मक जो शासन प्रणाली है वह श्रीलंका में नहीं है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह श्रीलंका में है। यह क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में शामिल रहता है। ग ऑप्शन सही है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो भारत में जो स्थानीय शासन प्रणाली है वह त्रिस्तरीय है। तो इसका ग ऑप्शन सही होगा। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की एक विशेषता जो है वो निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, यह होगा। निम्न में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 37 का जो है समवर्ती सूची वन विहार उत्तराधिकारी, यह सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो 38 का होगा बामसेफ।
नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? पर्यावरण आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा गया था लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। लोकतंत्र और जन संघर्ष के प्रबंध में क्या असत्य है? तो यह होगा लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। इसका आंसर क सही है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।